So, hello Afnan, once again a very good morning to you. वेलकम टू आवर मैथ्स क्लास, जिसमें आज हम लोग अपना एक नया चैप्टर स्टार्ट करने चल रहे हैं मैथ्स में, जिसका नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये अपने एनुअल में आने वाला है और इसे हम लोग बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ेंगे और जो रिमेनिंग 3 डेज हैं अपने इस वीक में इसको कंप्लीट करेंगे, और जिससे कि हम लोग का जो संडे को टेस्ट रहेगा उसमें ये भी चैप्टर इंक्लूड रहेगा। ठीक है, तो चलते हैं अपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन में और देखते हैं आज हमें यहाँ पर किन चीजों को डिस्कस करना है। तो कुछ इस तरीके से अपना चैप्टर है, चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन। फर्स्ट सेकंड कंप्लीट हो चुका है, फर्स्ट सेकंड चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। थर्ड चैप्टर का स्टार्ट कर दिए थे संडे को जब हम आए थे पिछली बार, तो इसलिए थर्ड चैप्टर को यहाँ पर छेड़छाड़ नहीं कर रहे हैं। थर्ड चैप्टर हम लोग किसी दिन संडे को ही देख लेंगे। तो फोर्थ चैप्टर यहाँ पर स्टार्ट कर रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है यहाँ पर हम लोग समझ लेते हैं थोड़ा सा थ्योरेटिकल वे में। ठीक है, अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन द वेरिएबल x is an equation of the form ax square plus bx plus c is equal to 0। जब कोई भी हमको एक्सप्रेशन कुछ इस फॉर्म में दिया रहेगा ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, वेयर a b c आर रियल नंबर्स, जिसमें a b और c क्या हैं, रियल नंबर्स हैं, और a नॉट इक्वल टू 0 है। a b और c हमारे रियल्स नंबर हैं जिसमें a कभी भी 0 नहीं होगा। ठीक है, b और c 0 हो सकते हैं लेकिन a 0 नहीं होना है। फॉर एग्जाम्पल 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 300 इज इक्वल टू 0 इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, ये देखो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के फॉर्म में है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के फॉर्म में है, इस वजह से इसको हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलेंगे। मतलब एक ऐसा इक्वेशन जिसकी डिग्री 2 हो, जिसकी हाईएस्ट पावर 2 हो, उसको हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलेंगे। सिमिलरली 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 इक्वल्स टू 0, ये भी हमारा ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के फॉर्म में है। यहां पर तुम कहोगे सर जी माइनस है, तो माइनस भाई साहब इस 3 के साथ है। ये हमारा जो जनरल फॉर्मूला है, स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, वो यही है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। उसी तरीके से ये भी हमारा, इसको देखेंगे तो ये भी हमारा क्या है, ये भी हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसमें माइनस 3x स्क्वायर इधर दिया हुआ है, इसको आगे हम कर देंगे। ठीक है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 300 इज इक्वल टू 0, ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो हमको बस ध्यान रखना है कि एक ऐसा इक्वेशन जिसकी हाईएस्ट पावर या फिर डिग्री की बात करें तो 2 हो, उसको हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलेंगे। अगर उसकी हाईएस्ट पावर 2 नहीं होती है, 2 से कम या 2 से ज्यादा होती है, तो उसको हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बोलेंगे। सिंपल सा फंडा है। ठीक, in fact any equation of the form px is equal to 0 where px is a polynomial of degree 2 is a quadratic equation। हमारे पास कोई भी इक्वेशन px दिया गया है, कोई भी इक्वेशन px दिया गया है, अगर इस पॉलिनोमियल की हाईएस्ट पावर की बात करें 2 होगा तो उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलेंगे। बट व्हेन वी राइट in the terms of px in descending order of their degrees, then we get the standard form of the equation, that is ax square plus bx plus c is equal to 0 is called the standard form of quadratic equation। ये जो फॉर्म है ax square plus bx plus c equals to 0, ये हमारा है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सो ये भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है कि स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बताओ, तो कुछ इसी तरीके से ऑप्शन रहेगा, तो इसको टिक कर देना। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन अराइज इन सेवरल सिचुएशन इन द वर्ल्ड अराउंड अस एंड इन डिफरेंट फील्ड ऑफ मैथमेटिक्स। कह रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन डिफरेंट सिचुएशंस में हमें मैथमेटिक्स के वर्ल्ड में दिखाई देती है। लेट अस कंसीडर अ फ्यू एग्जांपल्स। चलते हैं हम कुछ एग्जांपल्स की तरफ और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को किस तरीके से सेंटेंस को हम लोग एक इक्वेशन में बदलते हैं ये देखेंगे। जैसे एग्जांपल नंबर 1 अपने पास है, एग्जाम्पल नंबर 1 अपने पास है, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन मैथमेटिकली। इसको हमको मैथमेटिकली शो करना है। जॉन एंड जीवंती टुगेदर हैव 45 मार्बल्स। जॉन और जीवंती दोनों के पास मिला करके 45 मार्बल्स हैं। बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल्स ईच। दोनों क्या करते हैं, 5 मार्बल्स खोवा देते हैं।
उनसे खो जाता है। एंड द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर ऑफ मार्बल्स दे नाउ हैव इज 124। पांच मार्बल्स खोने के बाद उनके पास जो भी मार्बल्स रिमेनिंग है उनका मल्टीप्लाई करने पर 124 आ रहा है। वी वुड लाइक टू फाइंड आउट हाउ मेनी मार्बल्स दे हैड टू स्टार्ट विद। तो यहां पर हमको सिर्फ और सिर्फ सिचुएशंस को मैथमेटिकली रिप्रेजेंट कर देना है, ठीक है। सॉल्व नहीं करना है कि हम ये बताएं कि जॉन और जीवंती के पास कितने मार्बल्स थे नंबर फॉर्म में, नहीं, हमको बस एक इक्वेशन ला करके यहां पर छोड़ देना है। तो यहां पर सबसे पहले हम लेट कर लेते हैं, लेट दी नंबर ऑफ मार्बल्स, लेट दी नंबर ऑफ मार्बल्स John has is equal to x. Let the number of marbles John has is equal to x. Therefore, number of marbles Jeevanti has, Jeevanti भाई टोटल 45 था, तो जीवंती के पास कितना होगा 45 माइनस एक्स, 45 माइनस एक्स, ठीक है भाई। टोटल अगर 45 था और यदि हमने जॉन के मार्बल को एक्स लेट कर लिया तो जीवंती के पास 45 माइनस एक्स ही तो होगा। फिर कहा है कि दे लॉस्ट, बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल्स ईच। तो यहां लिखेंगे आफ्टर losing 5 marbles जॉन के पास कितना होगा, तो जॉन के पास पहले x था, अब x माइनस 5 हो जाएगा। जीवंती के पास कितना होगा, तो जीवंती के पास इसके पहले था 45 माइनस एक्स, पहले 45 माइनस एक्स था, अब इससे जो भी होगा माइनस 5 कर देंगे, इससे जो भी होगा 45 माइनस एक्स जो भी आएगा उससे माइनस 5 हम कर देंगे। और कह रहा है एंड द प्रोडक्ट ऑफ नंबर ऑफ मार्बल्स दे नाउ हैव इज 124। प्रोडक्ट ऑफ रिमेनिंग मार्बल्स, प्रोडक्ट ऑफ रिमेनिंग, बहुत ध्यान से समझो क्योंकि एक्सरसाइज में ऐसे कई सारे क्वेश्चन तुमको मिलेंगे। प्रोडक्ट ऑफ रिमेनिंग मार्बल्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 5, और इसको यदि सॉल्व करेंगे 45 माइनस एक्स तो ये हो जाएगा 40 माइनस एक्स, ठीक है। तो यहां पर 40 माइनस एक्स लिख देंगे, ठीक, इक्वल्स टू, इसको सॉल्व करेंगे तो एक्स को पहले उस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कराएंगे तो हो जाएगा 40x माइनस एक्स स्क्वायर, और माइनस 5 को मल्टीप्लाई कराएंगे तो माइनस 200 और प्लस 5x, इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 45x माइनस 200 इक्वल्स टू 0, ठीक है, इक्वल्स टू 0। कुछ इस तरीके फॉर्म में आएगा हमारा, जिसको यदि हम ऐसे भी लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 45x प्लस 200 इक्वल्स टू 0। यदि हम माइनस कॉमन ले लें, माइनस कॉमन ले लेंगे तो हमारा इक्वेशन कुछ इस तरीके से बनेगा। तो इसी फॉर्म में ला करके हमको छोड़ देना है, सॉल्व नहीं करना है, सॉल्व क्या है, नहीं करना है, ठीक है, हो गया क्लियर। अगला, A cottage industry produces a certain number of toys in a day। एक कॉटेज इंडस्ट्री है जो कि टॉय बनाती है और कह रहा है कि सर्टेन अमाउंट ऑफ टॉय वो एक दिन में बनाती है। द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय इन रूपी वॉज फाउंड टू बी 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड इन अ डे। और जो कॉस्ट है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय, एक टॉय की जो कॉस्ट है वो कितना है, टोटल नंबर ऑफ टॉयज माइनस 55, नहीं 55 माइनस नंबर ऑफ टॉयज। बहुत ध्यान समझो, जो कॉस्ट है, कॉस्ट ऑफ ईच टॉय, कॉस्ट ऑफ ईच टॉय क्या है 55 माइनस टोटल नंबर ऑफ टॉय प्रोड्यूस्ड इन अ डे,
मतलब 55 माइनस टोटल नंबर ऑफ टॉय जितना भी होगा उसको हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे 55 से, वो रहेगी एक टॉय की कॉस्ट। कह रहा है ऑन अ पर्टिकुलर डे द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वाज 750। कह रहे हैं किसी दिन क्या हुआ कि जो टोटल कॉस्ट आई, टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो आया वो 750 आया। तो हमें वी वुड लाइक टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड ऑन दैट डे। यदि हम चाहते हैं कि एक दिन में कितना टॉय प्रोड्यूस्ड हो रहा है तो हमें कौन सी इक्वेशन मिलनी चाहिए। ठीक है, तो यहां पर देखो सिंपल लिखेंगे, लेट द नंबर ऑफ टॉयज produced in a day is equal to x. Cost of one toy, cost of one toy कितना हो जाएगा, तो cost of one toy तुम्हारा आएगा 55 माइनस x रूपी। ठीक है, कॉस्ट ऑफ वन टॉय यही तो दिया गया है। द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय वाज फाउंड टू बी 55 माइनस द नंबर ऑफ प्रोड्यूस्ड, नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड इन अ डे। तो 55 माइनस तो टोटल नंबर ऑफ टॉय प्रोड्यूस कितना हुआ था उस दिन, तो माइनस एक्स हो गया। देयरफॉर टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मतलब कि एक टॉय की कीमत 55 माइनस एक्स है। बहुत ध्यान समझो, एक टॉय की कीमत 55 माइनस एक्स है और उस दिन टोटल नंबर ऑफ टॉय जो प्रोड्यूस किया गया वो एक्स किया गया, तो टोटल कॉस्ट कितनी होगी, एक्स मल्टीप्लाइड बाई 55 माइनस एक्स, एक्स मल्टीप्लाइड बाई 55 माइनस एक्स, और ये इक्वल्स किसके दिया गया है, 750 के। समझ रहे हो बात को भाई, लेट द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस इन अ डे इज इक्वल टू एक्स। हम माने कि जो टोटल नंबर ऑफ टॉय उस दिन प्रोड्यूस हुआ है उस दिन वो कितना हुआ था, एक्स टॉय। एक टॉय की कीमत कितनी है, तो कह रहा है 55 माइनस एक्स। एक टॉय की कीमत कितनी होगी, 55 माइनस टोटल नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड इन दैट डे। एक टॉय की कीमत, पूरे टॉय की कीमत नहीं, एक टॉय की कीमत, कॉस्ट ऑफ वन टॉय। और हमको क्या निकालना है, टोटल कॉस्ट, हमारे जितने भी टॉय उस दिन प्रोड्यूस किए गए उसकी टोटल कॉस्ट निकालनी है। तो मल्टीप्लाई तो करते हैं भाई। उस दिन मान लो 10 टॉय निकला और एक टॉय की कीमत 5 रुपए है, तो उस दिन 10 टॉय बने और एक टॉय की कीमत 5 रुपए है, तो 10 मल्टीप्लाइड बाई 5 ही तो करते हैं। ठीक है, वहां करना थोड़ा सा आसान रहता है, यहां थोड़ा सा वेरिएबल आ जाते हैं। ठीक है, तो x मल्टीप्लाइड बाई 55 माइनस एक्स, 55 माइनस एक्स क्या है, तो कॉस्ट ऑफ वन टॉय, और x क्या है, तो टोटल नंबर ऑफ टॉय। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो अपना आंसर आ जाएगा। देखो x को मल्टीप्लाई करेंगे 55 से, तो 55x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 750। 750 को इधर बुलाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 55x माइनस 750 इक्वल्स टू 0। यदि हम माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 55x प्लस 750 इक्वल्स टू 0, और यही अपना क्या बन जाएगा, इक्वेशन बन जाएगा। ठीक है, क्लियर। अब आते हैं एग्जांपल नंबर 2। इसमें क्या करना है हमको भाई, इसमें हमको क्या करना है, चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हमको ये चार्ट हो यहां पर दिए गए हैं, चेक करने की ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है। तो सिंपल है, इनको सॉल्व करेंगे और यदि हमारा आंसर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0 के फॉर्म में आ जाता है तो हम इक्वेशन बोल देंगे, नहीं तो हम कह देंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं। तो चलते हैं, सॉल्व करते हैं। x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू 2x माइनस 3। थोड़ा सा पेन का कलर नीला ले लेते हैं। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो x माइनस 2 का होल स्क्वायर a माइनस b का होल स्क्वायर फॉर्मूला होता है ना, तो वो क्या होता है, x स्क्वायर प्लस 4 हो जाएगा माइनस 4x। ये क्लियर हुआ, यहां से क्लियर नहीं हुआ, क्लियर अब हुआ। ठीक है,
a माइनस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो माइनस 4x प्लस 1 इज इक्वल टू 2x माइनस 3, ऐसे कर लेंगे। अब सबको इधर ट्रांसपोज करा दो, एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x प्लस 1, सबको इधर बुला लेंगे तो ये हो जाएगा माइनस 2x प्लस 3 इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये एक्स स्क्वायर का और कोई पेयर नहीं तो एक्स स्क्वायर रख देंगे। ये देखो प्लस 4, पहले माइनस एक्स वाला देख लेते हैं, तो माइनस 4x माइनस 2x, ये हो गया माइनस 6x। अब जो सिर्फ कांस्टेंट है हमारे, तो 4 प्लस 1 5 प्लस 3 8 प्लस 8 इक्वल्स टू 0। हम यहां पर देख रहे हैं कि जो भी हमारा आंसर आया है वो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0 के फॉर्म में है। देयरफॉर इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। इतनी बात क्लियर हो गई। अगला सेकंड पोर्शन, अगला हमको देखना है सेकंड पोर्शन भी इसी तरीके से करेंगे। पहले क्वेश्चन को उतार लेते हैं, प्लस 8 इक्वल्स टू एक्स प्लस 2 और x माइनस 2। ठीक है, तो LHS सॉल्व करते हैं, तो x का मल्टीप्लाई इस अंदर कराएंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस 8 इक्वल्स टू, ये सॉल्व करेंगे तो ये a प्लस बी ए माइनस बी है ना, a प्लस बी ए माइनस बी है, तो इसको हम लोग a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख सकते हैं, जिसको 4 हो जाएगा। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो सकता है ना, चाहो तो एक एक मल्टीप्लाई कराओ या तो सिंपल एक्स स्क्वायर माइनस 4 लिख दो। ठीक है, अब सब के सब को इधर बुला लो, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 8 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4। ठीक है, साइन बदल देना भाई साहब जब भी ट्रांसपोज करते हैं, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया और ये होगा एक्स प्लस 12 इक्वल्स टू 0। अब ये जो हमारा फॉर्म आया है ये बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0 आ गया है, लेकिन ए एक्स स्क्वायर नहीं है, मेन मैटर तो है ही नहीं, तो ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। देयरफॉर इट इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें एक्स स्क्वायर वाला टर्म नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट एक्स स्क्वायर वाला ही टर्म होता है, ये और ये उतने इंपॉर्टेंट नहीं है, ये दोनों 0 हो सकते हैं। हमारा 2x स्क्वायर ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है, क्योंकि इसमें हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं 0 मल्टीप्लाइड बाई एक्स प्लस 0 इक्वल्स टू 0। ठीक है, लेकिन यदि एक्स स्क्वायर वाला ही टर्म नहीं रहेगा तो भाई साहब क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। थर्ड पे आते हैं, भाई साहब, थर्ड पे आते हैं। सही तो किया गया है ना, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 8 एक्स स्क्वायर माइनस 4, उसके बाद एक्स स्क्वायर कट गया, हाँ ठीक है, सही है। ठीक, अब थर्ड कह रहा है x 2x प्लस 3 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 1। कुछ इस तरीके से इसको भी सॉल्व करते हैं, तो लेफ्ट हैंड साइड में मल्टीप्लाई अंदर कराते हैं तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 3x इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, सब इधर ट्रांसपोज करते हैं तो 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल्स टू 0। ठीक है, कैंसिल आउट होगा तो 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1 इक्वल्स टू 0। यहां पर देख रहे हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में है, तो देयरफॉर इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सिर्फ देख करके हम ये नहीं बता सकते कि क्वाड्रेटिक है कि नॉट क्वाड्रेटिक है। ठीक है, हमको सॉल्व करना पड़ेगा। लास्ट एग्जांपल, फोर्थ, x प्लस 2 का क्यूब
इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 4। इसमें कुछ डिग्री 3 दिख रहा है, लेकिन सॉल्व तब भी करेंगे। ठीक है, ए प्लस बी का क्यूब, ए प्लस बी का क्यूब क्या होता है, ए क्यूब प्लस बी का क्यूब प्लस 3ab, तो 3 2 जा 6x हो जाएगा, और ब्रैकेट में a प्लस बी इक्वल्स टू एक्स क्यूब माइनस 4। इसको सॉल्व करेंगे तो ये एक्स क्यूब, 2 का क्यूब मतलब 8, और प्लस 6x को अंदर मल्टीप्लाई कराओ तो 6x स्क्वायर प्लस 12x इक्वल्स टू एक्स क्यूब माइनस 4। ट्रांसपोज टू द लेफ्ट साइड, एक्स क्यूब प्लस 8 प्लस 6x स्क्वायर प्लस 6x स्क्वायर प्लस 12x माइनस एक्स क्यूब प्लस 4 इक्वल्स टू 0। एक्स क्यूब कैंसिल, एक पॉजिटिव में था एक निगेटिव, तो कैंसिल आउट हो गया। और उसके बाद और सॉल्व करेंगे तो इधर लिखेंगे 6x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 12 इज इक्वल टू 0। 6x स्क्वायर आ गया, 12x आ गया, और 8 4 12 आ गया। तो ये हमारा क्या है, इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। देयरफॉर इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, देखने में यहां पर डिग्री 3 दिख रही थी, लेकिन भाई साहब सॉल्व किए हम तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही निकला। ठीक है, तो इस तरीके से अपना जो एग्जाम्पल है वो हम लोगों ने यहां पढ़ लिया, अच्छे से क्लियर कर लिया है। ठीक, तो अब तुम्हारे पास जो काम है वो ये है कि जितने एग्जाम्पल बताएं उनको अपनी कॉपी में अच्छे तरीके से लिख लो, और उसके बाद एक्सरसाइज पे आओ, और एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन, आई रिपीट इट, एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन तुम्हारे कॉपी में आज होने चाहिए। एक्सरसाइज 4.1 के नहीं आते हैं तो वो बताएंगे हम, लेकिन संघर्ष तुम्हारा हमको दिखना चाहिए। ठीक है, कोई एक्सक्यूज मत देना कि सर जी एक क्वेश्चन नहीं हो पाया, 2 क्वेश्चन नहीं हो पाया। भाई साहब एक्सक्यूज देने का समय चला गया, अभी आर या पार की जंग है, या तो तुम पिटो और या तो काम करो। ठीक है, एकदम सिंपल सा फंडा है। 49 तुम्हारे अकाउंट में क्रेडिट हो चुके हैं ऑलरेडी, और क्रेडिट कराना चाहते हो तो तुम्हारी मर्जी। ठीक है, तो आज के लिए अपने इस वीडियो में हम लोग इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके।